नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे सहयोगियों, स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल प्रतीक एजुकेशन वर्ल्ड। और मैं प्रतीक रहा आप सभी लोगों को अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अधूरी कहानी कब तक लिखेंगे? अधूरी कहानी कब तक लिखेंगे? जब तक न सीखेंगे तब तक हम अधूरा ही दिखेंगे। तो मित्रों, मेरे प्यारे सहयोगियों, देखिए, आप लोगों को मैं अपना पूर्णतः प्रयास करके कुछ अच्छा प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसलिए कि देखिए, मैंने जिस तरह से अपनी सफलताएँ प्राप्त की उसी तरह से आपको भी उस शॉर्ट मेथड से आपको भी सफलता मिले, मुझे बहुत खुशी होगी मित्रों। तो चलिए मित्रों, हम लोग अधिगम के जो अर्जन करने के जो सिद्धांत है, अधिगम को हम लोग कैसे सीखते हैं, उस चीज़ के बारे में थर्नडाइक महोदय के हम लोग जो सीखने के नियम हम लोग पढ़ चुके हैं 8, उस चीज़ को पढ़ चुके हैं। तो अब इनकी जो थ्योरी है एस आर बॉन्ड, या जिसको हम लोग स्वच्छ रूप से प्रयास एवं प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं, प्रयास प्रयत्न या भूल त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं, उसके बारे में और इनके जितने भी सिद्धांत हैं, परमाणुवादी सिद्धांत, चाहे उसके बाद भालू का सिद्धांत, जो भी इनके सिद्धांत हैं उसको हम पढ़ेंगे और याद करेंगे। और मित्रों, मेरे हैंड राइटिंग नोट्स हैं, इसको आप ज़रूर लिखिएगा। और मेरा चैलेंज रहेगा कि मित्रों, आपको मतलब ये कभी प्रकार की समस्याओं को सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आप विश्वास के साथ और मेरे वीडियो को देखिएगा। और थोड़ा सा हमारा यह प्रारंभिक स्टेज है मतलब वीडियो का, तो थोड़ा सा इसमें अगर किसी प्रकार की आपको दिख रही होगी सब्सक्राइबर को कम, तो मित्रों इस चीज़ से मत विश्वास कीजिएगा, आप कंटेंट को देखिए। चलिए तो देखते हैं। थर्नडाइक महोदय वो हैं जिनको क्या कहा जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी कहा जाता है। ओके मित्रों, तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं, खूब मस्त से पढ़ेंगे, ठीक है? मुस्कुराते रहे, क्योंकि आप अपने एक परम सहयोगी की चैनल पे हैं। चलिए बात करेंगे हम लोग थर्नडाइक महोदय को, ठीक है? इनके बढ़िया जो जिनके भी इनसे जितने भी प्रकार के कंटेंट पूछेंगे ना, वो सभी यहाँ पे अवेलेबल है मित्रों। चलिए, यह एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और पशु वैज्ञानिक भी थे मित्रों। थर्नडाइक महोदय क्या थे? तो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और क्या थे? यह एक पशु वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक भी थे। पशु वैज्ञानिक, पशु चिकित्सक, ठीक है। ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक और पशु वैज्ञानिक या पशु चिकित्सक भी कह लिया जाए, ये थे। आगे बात करें कि इन्होंने किताब की भी रचना की, जिसका किताब का नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। जिस किताब का क्या नाम था मित्रों? उस किताब का नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। थर्नडाइक महोदय के द्वारा लिखित किताब का क्या नाम था? एनिमल इंटेलिजेंस। आगे देखते हैं, ठीक है। इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। यही है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक। कौन है मित्रों? तो कौन है? विलियम वुंट है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है मित्रों? विलियम वुंट, ठीक है, क्योंकि उन्होंने 1879 ईस्वी में प्रथम प्रयोगशाला का स्थापना किया हुआ था। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, जानते हैं और मस्त से हो करके देखिएगा, क्योंकि वीडियो कमाल का है, दिल वाह वाह कर देगा, मज़ा आ जाएगा। चलिए, इन्होंने एक सबसे बेहतरीन थ्योरी यस आर थ्योरी दी। यस आर थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है मित्रों? तो हमारे थर्नडाइक महोदय के द्वारा दिया गया। इनका सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत क्या है? प्रयास प्रयत्न त्रुटि का सिद्धांत, भूल का सिद्धांत, ये भी वही है, ठीक है मित्रों। तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं मज़े से। यस, देखिए, जितना विश्लेषणात्मक तरीके से मित्रों वीडियो आपको प्रोवाइड कराया गया है, ऐसे फेस वाला देखिए वीडियो, मेरा प्रथम वीडियो फेस का है, चूँकि हमने सोचा कि आपको जो कंटेंट एकदम मेथड स्पेशली कंटेंट की ज़रूरत है, तो इसलिए मैंने ये आपका जो हमारे हैंडराइटिंग नोट्स है उसके वीडियो बनाने चालू कर दिए। फिर आपको फेस वाला वीडियो मिलेगा मित्रों, लेकिन जो ज़रूरत है उसके लिए हमने जल्द से जल्द हैंडराइटिंग नोट्स पे अपना फोकस करके और वीडियो बनाना चालू कर दिया। चलिए, तो यस आर थ्योरी, यस मतलब होता है स्टिमुलस, एस मतलब स्टिमुलस और आर मीन्स रेस्पॉन्स। एक एक बिंदु कन्फर्म करूंगा मित्रों। यस मीन्स स्टिमुलस और आर मीन्स रेस्पॉन्स। चलिए इसको बढ़िया समझते हैं और जानते हैं। आगे मित्रों देखते हैं यस आर थ्योरी, यानी कि थर्नडाइक महोदय ने कौन सी थ्योरी दी? यस आर थ्योरी दी। और एस का मीन्स होता है स्टिमुलस माने होता है उद्दीपन, चाहे उद्दीपक, और आर मीन्स होता है रेस्पॉन्स मीन्स अनुक्रिया, ठीक है, अनुक्रिया। अब आगे देखते हैं हम लोग, हमारा एकदम वो चीज़ हमारा द्वारा लिखा गया है कि जो आपको एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा। वे मनोस्थिति जो किसी प्रत्यक्ष वस्तु के लिए उत्तेजित भाव पैदा करती है, वह क्या होती है? उद्दीपन होते हैं, ठीक है। मनो की स्थिति यानी कि मन की स्थिति, जो कोई अगर मान के चलिए, हम लोग मानते हैं, अब मन की स्थिति समानता जानते हैं मित्रों।
समानतः जानते हैं। अगर दिमाग में आपके कुछ बात चल रहे हैं, दिमाग में आपके जो मस्तिष्क में कुछ बात चल रहे हैं, कुछ बात चल रहा है मस्तिष्क में, ठीक है, या आपके मस्तिष्क में कुछ बात चल रहा है, ठीक है, और उसी बात के अनुरूप जो हमारे बात चल रहा है, जो हमारे मस्तिष्क में बात चल रहा है, और मान के चलिए कि स्वाभाविक बात है, हमारे मस्तिष्क में बात चल रहा है कि कुछ मतलब खाने के ही विषय को लेकर चल जाए, हमारे मस्तिष्क में बात चल रहा है कि मान के चलिए कोई रसगुल्ला नहीं खाया हुआ है भाई, काला जामुन खाया है और सफ़ेद रसगुल्ला नहीं खाया हुआ है, तो अब उसके दिमाग में चल रहा है खाने के लिए, और जब यहाँ पे वो रसगुल्ला दिखेगा तो अब मित्रों हमारे, अब ये व्यक्ति क्या करेगा, अब उसका दिमाग इस पर डाइवर्ट होना चालू हो जाएगा, क्योंकि इसके माइंड में पहले से चल रहा था रसगुल्ला खाना है, और तब तो रसगुल्ला दिख गया तब तक तुरंत वो इस पर एक्शन करेगा। और वही क्या है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, ये हो जाएगा उद्दीपक। अब देख लीजिए, ये जो रसगुल्ला हो गया, रसगुल्ला, अब हम समझते हैं मित्रों, देखिए ये आपका दिमाग और ये आपका हो गया रसगुल्ला, तो ये जो रसगुल्ला हो गया ये आपका हो गया उद्दीपक, यही उद्दीपन प्रारंभ करा रहा है। और जब हमारे तरफ से जब दिमाग जो यहाँ पे भेजा जा रहा है कि अब इसको खाया जाए, तो ये हो गया अनुक्रिया। मित्रों समझ में आया है ना? चलिए अब देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं, मस्त से समझेंगे। और रिस्पॉन्स क्या है, किसी कार्य वस्तु के पूर्ति हेतु किया गया कार्य। ओके, किसी कार्य वस्तु के पूर्ति हेतु किया गया कार्य, यानी कि वही जब हम खाने के सोचने लगे, अब हम काम अब गिराने लगे कि अब हम खाएंगे रसूल वागू, तो ये जो हो रहा है ना, तो ये हमारा हो रहा है अनुक्रिया। तो चलिए मित्रों अब बढ़िया से बेहतरीन तरीके से समझते हैं, जानते हैं, एकदम जितना भी थर्नडाइक महोदय के द्वारा पूछा गया पॉइंट रहेगा ना, वो एकदम क्लियर हो जाएगा मित्रों। तो चलिए, सीखने हेतु इनके नियम पूर्व के वीडियो में है, हमने लिख दिया कि भाई पढ़ाते पढ़ाते कहीं ध्यान न जाए, तो इसलिए हमने लिख दिया कि आपके बस प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए थर्नडाइक महोदय के जो सीखने के सिद्धांत, सीखने के जो नियम है, वो 8 जो नियम है, इनके 3 मुख्य और उसके 5 गौण नियम, वो उसमें बताया कि एकदम क्लियर से बताया मित्रों, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, प्रयत्न एवं त्रुटि के सिद्धांत का प्रयोगात्मक प्रयोग, अब इन्होंने प्रयोग करके कैसे सेटिस्फाई किया मित्रों प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत को, उसके बारे में हम लोग शॉर्टली बेस्ड तरीके से समझेंगे। प्रयोग की वस्तु, यानी कि जो प्रयोग की गई वो थी बिल्ली, ठीक है, वो जो क्या थी, वो भूखी थी। बिल्ली क्या थी मित्रों, भूखी थी। और बिल्ली क्या है, अनुक्रिया करता है, बिल्ली ही ना खाने को प्रक्रिया को प्रतिपादन करेगी मित्रों। हाँ, आगे अनुक्रिया हेतु मृत मछली रखे, यानी मछली रखे, यानी कि जैसे कि हम रसगुल्ला की बात किए ना, तो ये मछली हो गई यहाँ पे, ठीक है। और वो जो रसगुल्ला हमारा क्या था, उद्दीपक था, तो यहाँ पर भी मछली क्या हो गई, उद्दीपक। और मित्रों देखिए, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार कमेंट जरूर कीजिएगा, और नए होंगे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं अपना इतना समय का आहुति दे रहा हूँ आपके खातिर, तो आपका तो भी थोड़ा कर्तव्य बनता है कि यार एक हमारे लिए योगदान कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिए, जिनको अगर थोड़ी सी समस्या होगी नहीं तो उसको मैं क्लियर करूँगा। इसलिए मैंने लिख करके दिया हुआ है कि आप एकदम बिंदास होकर के, मस्त होकर के पढ़िए और सफलता पाइए। चलिए, तो प्रयोग की वस्तु क्या थी, बिल्ली थी जो भूखी थी। वो बिल्ली क्या है, अनुक्रिया करता है, पूछ सकता है, मतलब पूछता है कि बिल्ली है तो क्या है, बिल्ली अनुक्रिया करता है जी। और जो मृत मछली है वो अनुक्रिया हेतु क्या है, उद्दीपक है, ठीक है। अनुक्रिया हेतु यानी कि उसी के द्वारा किया जाएगा। तो चलिए, और थोड़ा सा हम पूर्णतः देसी तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है मित्रों। लिटरेसी में तो सब कुछ कर देंगे हम, लेकिन जो हमारे दिमाग में बैठे ना उसको समझाएंगे, थोड़ा और मज़ा आएगा ना जी, और मज़ा आएगा। चलिए, तो चलिए देखते हैं, समझते हैं इसके विश्लेषणात्मक तरीके से। जो मुख्य चीज़ें, भूखी बिल्ली पिंजड़े के अंदर बंद थी, अपने लक्ष्य, भूख जो था, उद्दीपक जो उसके मन में हो रहा था, मृत मछली को पाने हेतु जो उद्दीपक उसका था, मृत मछली के पाने हेतु इधर उधर पैर मारते एकाएक पिंजड़े के दरवाजे पर मारी, ठीक है। वो एक पिंजड़े में बंद थी, केस में बंद थी, पिंजड़े में बंद थी, और जब उसको सामने मृत मछली देखी, भूख लगा उसको, अब उसको खाने को मन किया, तो मारते मारते जब कई बार मारे तब तो दरवाज़ा के पैर पे पड़ा, और दरवाज़ा क्या हो गया, खुल गया, और वो तुरंत क्या हो गया, दीपक को पा गई। यानी कि जो ये हमारा पिंजड़ा हो गया और इसमें बिल्ली हो गई, ठीक है। अब ये बार बार पैर मार रही है चारों तरफ, तब तक एक बार एकाएक इस दरवाजे पे इसका पैर आया और मारी, और ये खुल गया और बाहर आ गई, ठीक है। और बाहर आने के बाद मछली को पा गई, और पा जाने के बाद वो क्या हो गया,
उसको संतोषजनक उसको संतुष्टि हो गई। अब फिर जो अब इसमें मुख्यतः क्या बात है मित्रों, ऐसी स्थिति जब उसके सामने निरंतर आई और वह अब इसे आराम से निपट जाती। अब जब उसको फिर पिंजड़े में बंद किया जाता तब तो जान चुकी थी कि यहीं पे दरवाजा है, मरते मरते आती थी, मारती फट से खुल जाता था, बाहर निकल जाती थी। तो वही कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति जब उसके सामने निरंतर आई और वह अब इससे आराम से निपट जाती, अब जान चुकी थी। तो इससे इसका मतलब क्या होता है, देखिए, इस प्रकार से प्रयत्न से सीखे गए कार्य को अनुबंधन कहा जाता है। मित्रों, इस प्रकार के प्रयत्न से सीखे गए कार्य को क्या कहा जाता है, अनुबंधन कहा जाता है। अनुबंधन कहा जाता है मित्रों। और अनुबंधन श्रीमान पावलाव जी के द्वारा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया है मित्रों। तो उसको इसके बाद पढ़ेंगे, मजा से पढ़ेंगे, एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे मित्रों। चलिए अब आगे देखिए, इनका जो सिद्धांत है उसका मुख्य क्या है, उपयोगिता क्या है मित्रों। तो देखिए, अब हम लोग ये ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के प्रयत्न से, यानी कि जब बिल्ली के द्वारा बार बार पैर मारा गया और पैर मारने के बाद जब उसको उद्दीपक मिल गया, मछली मिल गई, तो जो इसके बीच जो संबंध हुआ, जो कार्य हुए, यही क्या कहलाता है, अनुबंधन कहलाता है। ठीक है मित्रों। और आर यानी कि यहाँ पे यस स्टिमुलस, ठीक है, उद्दीपक के बारे में पूर्णतः जानकारी किसने दिया हुआ है, तो हमारे पावलाव महोदय ने दिया हुआ है। स्टिमुलस, ठीक है मित्र, उद्दीपक। ओके, तो ये आपके पावलाव महोदय दिए हैं, उनके बारे में अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा। चलिए मित्रों, इनके प्रमुख सिद्धांत, ठीक है, और ये देखिए उपयोगिता यह है कि इस सिद्धांत के अनुसार, उपयोगिता यह है कि बच्चे इस सिद्धांत के अनुसार अपने त्रुटियों से निजात पा जाते हैं। मित्रों, ये बच्चों के हेतु इसको जो प्रयोग किया जाएगा तो इससे बच्चे अपने त्रुटियों को निजात पा जाते हैं। ठीक है, इनके प्रमुख सिद्धांत, मित्रों ये ध्यान रखिएगा कि बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण यह प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत है। इनके प्रमुख सिद्धांत कौन है, संबंधवाद का सिद्धांत पूछ सकता है कि संबंधवाद का सिद्धांत किनका है, तो थॉर्नडाइक महोदय का है। संयोजनवाद का सिद्धांत, ठीक है, सी, और यहाँ पे बिंदु कर दिए हैं, इनके सिद्धांत है ये। ठीक है, चलिए, संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा दिया गया है। संयोजनवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा दिया गया। प्रयत्न भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा दिया गया। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा दिया गया। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा दिया गया है। बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा दिया गया है। बहुखंड का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा दिया गया है। बालू का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा दिया गया है। परमाणुवादी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा दिया गया है। और मंदबुद्धि बालक हेतु प्रयत्न त्रुटि का सिद्धांत उपयोगी है, यह भी पूर्णतः संतोषजनक इनकी थ्योरी बताती है। तो मित्रों, आशा है आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मेरे प्यारे मित्र एवं सहयोगियों, कृपा करके आप हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब कर चुके होंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरा वीडियो आपके कल्याण के लिए है, और आपका थोड़ा सा सहयोग रहे कि हमारा चैनल खुशी रहे। हमको थोड़ा सा देखिए, जब रिस्पांस तभी मिलेगा ना, हमारी भी जब जो आपका स्टिमुलस और रिस्पांस वाली बात जो है, मैं भी उद्देश्य से पढ़ा रहा हूँ। मेरा उद्दीपक मोबाइल और आपका क्या है, आपका पढ़ाई है, और उसमें रिस्पांस क्या है, आप जब उस पर पूर्णतः अपना हमारा जब संतोषजनक वीडियो को वॉच करेंगे और उसके बाद जब कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे, तो हमारा और क्या होगा, हमारी अनुक्रिया एकदम ज़बरदस्त तरीके से आगे होगी। मैं क्या रही, हमारा जो उद्दीपक है, हमारा मुख्य जो चीज़ है, हमारे सब्सक्राइबर महोदय जो हमारे मित्र हैं, उस पर हम अपना पूर्णतः सहयोग कर रहे हैं। तो मैं इस पर अनुक्रिया और ज़बरदस्त तरीके से करूँगा मित्रों। ठीक है, तो महादेव आपको खुश रखे, मस्त रखे, यही हमारे महादेव से कामना रहेगी। आप खुश रहिए, मस्त रहिए। जय महादेव, आप सफलता पाइए।